जदयू में हर सप्ताह जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। आज ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े मामलों को लेकर जनता दरबार लगा, जिसमें मंत्री श्रवण कुमार ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। श्रवण कुमार ने कहा कि जनता दरबार में बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा मामले जमीन से जुड़े होते हैं, जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों और सीओ से संबंधित शिकायतें भी शामिल रहती हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मामले में संलिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और शिकायतों का समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश और मार्गदर्शन में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और उन पर कार्रवाई भी होती है। वहीं लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ की घटना पर श्रवण कुमार ने दुख जताया। पटना के गर्दनी बाग में पिछले करीब 13 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे पीएचडी धारकों के मुद्दे पर उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं में आक्रोश नहीं, बल्कि शांति होनी चाहिए और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखना चाहिए। हर तरह के मामले आते हैं, लेकिन ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ मामला आता है और जमीन से जुड़े हुए अधिकारियों को जब दिशा निर्देश दिया जाता है तो संज्ञान में बात आती है तो उस पर एक्शन होता है। और पुलिस से जुड़ा हुआ मामला आता है, आज तो पुलिस से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, यही ज्यादा मामला हम लोगों ने अभी देखा है। और जन सुनवाई से जो लोग आते हैं उनको लाभ मिलता है, समस्या का हल भी होता है। इसका मापदंड ये देखते हैं कि इस सोमवार को जो आए हैं अगले सोमवार को नहीं आते हैं, फिर अगले सोमवार को देखते हैं तो वो नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि नतीजा पक्ष में जाता है। तो हम लोग के सम्मान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की दिशा निर्देशन में जन सुनवाई कार्यक्रम, कार्यकर्ता के दरबार में मंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे कार्यकर्ता के साथ साथ आम जन भी यहाँ पर पहुंचते हैं, उनकी भी बात हम लोग सुनते हैं और उस पर भी तत्काल एक्शन लेते हैं, संबंधित अधिकारी को फोन करते हैं और उसके निष्पादन के लिए हम निर्देश देते हैं। जो विधि सम्मत है, जो नियम संगत है, वो मामले तत्काल हल हो जाते हैं। बाकी अगर किसी विषय की जांच की आवश्यकता है तो जांच करने के बाद समय लगता है जांच में, उसका भी फलाफल आता है सामने। लखीसराय में इतनी बड़ी घटना घट गई, सर कैसे देखते हैं? घटना बहुत दुखद है। उस घटना से हम सब लोग, पूरे बिहार के लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग मर्माहत हैं और इस घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रशासन के साथ मुलाकात करके बैठक कर रहे हैं, लेकिन थाने पर जाने के बाद ना प्रशासन नजर आ रहा है, थाने में कोई थानेदार नहीं है और जहां तक देखा जाए तो अभी भी घूसखोरी का मामला सामने आ रहा है। तो सबके लिए कानून बना हुआ है, सबके लिए नियम बना हुआ है। अगर कोई घूस लेते हैं तो उसके लिए नियम बना हुआ, कैसे पकड़े जाएंगे। अगर कोई अधिकारी सुनते नहीं है उसके लिए भी नंबर जारी किया हुआ है। तो हर प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए राज्य की सरकार की तरफ से अनेक रास्ते, अनेक नियम, अनेक तरह के उपाय किए गए हैं और मैं समझता हूं कि उस नियम और उस रास्ते से अगर इन चीजों को रखा जाएगा तो उसका हल निकल जाएगा। प्रशांत किशोर ने आज शपथ लिया है। सर, पीएचडी होल्डर लगातार 14-15 दिन होने जा रहे हैं, वो लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और वही यूपीएससी तैयारी 4 को लेकर के भी छात्र कल से आंदोलन कर जा रहे हैं। देखिए, विद्यार्थियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हम लोग भी विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थी से होके अभी यहाँ पर आए। हम लोग भी आंदोलन में थे, हम लोग भी जेल की यात्राएं सही है, लेकिन अगर सरकार किसी भी मामले का हल निकालने के लिए तैयार है तो उनको वक्त देना चाहिए। वक्त अगर देंगे तो बेहतर परिणाम निकलेगा, समय पर परिणाम निकलेगा
और उनके समस्या का हल। पीएचडी होल्डर तो कह रहे हैं सर हम लोग काफी दिनों से उम्र खत्म होने जा रहा है, उसको लेकर के वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए सर काफी दिन से, उसका उम्र खत्म हो रहा है बोल रहे हैं। अरे भाई, उम्र खत्म हो रहा है तो सरकार तो लगी हुई है। सरकार तो हर दिन ही नौकरी बांट रही है। वो ऐसा दिन है जिस दिन नौकरी नहीं बट रहा। अभी देखा कि 2000 से ज्यादा पब्लिक सर्विस कमीशन से जो हमारे